हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी स्टोरी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा कि एक लड़की अंदर जाके कहती है, ग्रैंडपा कुछ लड़के आए हैं, वो कह रहे हैं अब उनकी गाड़ी ख़राब हो गई है और उन्हें भूख लगी है। वो पर्सन कहता है ठीक है उन्हें ले आओ। वो लड़की कहती है ठीक है ग्रैंडपा, और वो बाहर आती है। अब आगे और गेट खोलकर उन्हें अंदर बुलाती है और वो तीनों को बोलती है आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। और वो उन तीनों को बैठने को कहकर चाय बनाने लगती है। थोड़ी देर में वो 5 कप चाय बनाती है और टेबल पर रखती है और उनसे कहती है आप लोग चाय पियो, मैं अपने ग्रैंडपा को लेकर आती हूँ। अब वो लड़की अंदर जाती है और अपने ग्रैंडपा को लाती है। अब वो उन सब के लिए खाना बनाती है। वो सब उन ग्रैंडपा को ग्रीट करते हैं। वो कहते हैं बैठो बेटा, तुम लोग कहाँ से आए हो, क्या 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 करते हो, सब पूछता है। उस शॉप पर बिल्कुल कम लाइट थी तो वो ग्रैंडपा ईवो को पहचान नहीं पाए, क्योंकि उन ग्रैंडपा की नज़रें भी कमज़ोर थी, इसलिए वो अंधेरे में सही से उनकी शक्ल देख नहीं पाए। और वो लड़की वहाँ पर खाना बनाकर लाती है और साथ ही साथ टेबल पर थोड़ा सा रोशनी करने के लिए एक कैंडल भी लाती है। जैसे वो लड़की उस कैंडल को ईवो के फेस के आगे रखती है, उस ग्रैंडपा को हल्का सा ईवो का चेहरा नज़र आता है और वो तुरंत ही कहता है वांग जी। और वो उसका हाथ पकड़कर कहता है वांग जी तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, मुझे पता था तुम ज़रूर आओगे। ये सुनकर तो सब लोग हैरान, क्योंकि जो नाम ईवो को सपने में सुनाई देता था आज उसी नाम से किसी ने उसे पुकारा है। वो कहता है नहीं ग्रैंडपा, मेरा नाम ईवो है और मैं तो यहाँ भी नहीं रहता, मैं तो लंदन में रहता हूँ। वो ग्रैंडपा कहता है नहीं, ये नहीं हो सकता, वही आंखें वही सूरत, तुम वांग जी हो, तुम्हें विंग की याद खींच कर लाई है, इसका मतलब मेरा विंग भी आया है। और वो जिया से कहता है जिया देखो ना, वांग जी आ गया और मेरा विंग भी पक्का आया होगा, उसने कहा था हम आएंगे, हम ज़रूर आएंगे। और वो रोने लगता है। अब वो सबसे कहता है खाना खाओ वांग जी, तुम भी खाना खाओ। अब सब लोग तो शौक थे पर ग्रैंडपा के कहने पर खाना खाने लगते हैं। अब वो लोग खाना ख़त्म करते हैं और ईवो कहता है ग्रैंडपा आप कौन हैं और ये वांग जी कौन है, क्योंकि ये विंग और वांग जी नाम मैंने पहले भी सुने हैं, क्या आप मुझे बता सकती हो कि ये दोनों कौन है। गाइस, अब यहाँ पर वो ग्रैंडपा बताना स्टार्ट करता है। वो कहते हैं मेरा नाम जियान फेमियान है, मैं विंग के मेंशन में सर्वेंट था। हम सर्वेंट होने के साथ उसके दूर के रिलेटिव भी थे। मेरी वाइफ मैडम यू विंग की मदर की कज़न सिस्टर थी। विंग बहुत ही रिच था, उसकी मॉम ने हमें अपने घर में सर्वेंट का काम दिया था, मगर मेरी वाइफ ने उसी को मार डाला और खुद ही उनकी प्रॉपर्टी पर राज करने लगी। उसी ने तो उस मासूम बच्चे विंग को भी नहीं छोड़ा, उसने बचपन से ही ड्रग्स देती थी और जब वो बड़ा हुआ तो उसे तुमसे प्यार हो गया था वांग जी, पर शायद भगवान को ये मंजूर न था। उसने विंग के फादर को भड़काया और तुम्हें अपने मेंशन से मार मार कर भगा कर निकलवा दिया। उसके बाद तुम गायब ही हो गए थे। मैडम यू ने विंग के फादर को भी मार दिया। उसके बाद उस मासूम की ज़बरदस्ती शादी करवा दी, वो भी ऐसे पर्सन से जो कि लड़कियों का बच्चों का सौदा करता था और उन्हें बाजार में बिठाता था। लेकिन एक दिन तुम वापस आए ठीक 5 साल बाद, और जब तुम्हें पता चला कि विंग मर चुका है तुम पूरी तरह टूट चुके थे। फिर एक दिन मुझे पता चला कि विंग जिंदा है और वो तुम्हारे साथ है, मगर वो बेजान पत्थर बन गया था। लेकिन तुमसे उसे अपने प्यार से, अपनी तपस्या से उसके बेजान शरीर में जान डाली। तुम दोनों खुश थे, अपने मेंशन में बहुत खुश थे। आज भी उस मेंशन में तुम्हारी यादें हैं वांग जी, पता है तुम्हें। लेकिन फिर भी खुशियों को मैडम यू की नज़र लग गई और उसने उसी बाजार के किंग के साथ सौदा किया। दोबारा तुम्हें वांग जी से अलग करना चाहा, मगर इस बार वांग जी कमज़ोर नहीं था। अब वो अनाथ गरीब बच्चा नहीं था, उसकी फैमिली थी, उसके अंकल थे, उसका भाई था। वो एक माफिया था, लोग उसे माफिया टाइगर बुलाते थे। उसने गलत बनकर सही का साथ दिया। फिर वो पल आया जब वांग जी दोबारा अनाथ हो गया, लेकिन फिर भी फैमिली के नाम पर उसके साथ विंग था, उसका नेफ्यू था, उसके फ्रेंड थे। और जिस दिन उनकी शादी थी फिर किसी ने उन्हें मार दिया, उसके दोस्तों को मार दिया, कोई भी नहीं बचा,
न मेरा विंग ना ही वांग जी, मगर उन दोनों ने वादा किया था कि वो वापस ज़रूर आएंगे और जो प्यार उनका अधूरा रह गया था उसे पूरा करेंगे। और आज देखो तुम आ गए वांग जी, तुम आ गए। और हाँ, एक बात वांग जी। और वो जिया का हाथ पकड़ता है और कहता है, वांग जी ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ये तुम्हारे फ्रेंड बेंचिंग की डॉटर इन लॉ है, तुम्हारी फ्रेंड बेंचिंग की डॉटर है। उस दिन जब वहाँ उस मैरिज हॉल में गोली चली थी तब बेंचिंग की बेटी बच गई थी, इसलिए मैं पालने में थी तो वो बच गई थी। और मैं भी, क्योंकि मुझे उसी समय बाहर जाना था। लेकिन जब मैं लौटा तो देखा सब खत्म हो चुका था, लेकिन बेंचिंग और कुआन की बेटी बची थी। मैंने उसकी परवरिश की और समाज के दरिंदों से आज तक इसको बचाता आ रहा हूँ। मगर अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए वांग जी इसकी जिम्मेदारी मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ। मुझसे वादा करो कि तुम मेरी जिया का ध्यान रखोगे। ईवो कहता है, ग्रैंडपा आप टेंशन न ले, आज से जिया मेरी जिम्मेदारी है। तभी जियान फेमियान अपनी आंखें बंद करते हैं और वो इस दुनिया को अलविदा कहते हैं। अब सारे लोगों के आंखों में आंसू थे। अब अगली मॉर्निंग वो जियान फेमियान का फ्यूनरल करते हैं। अब वो चारों लोग सोचते हैं, ईवो क्या ऐसा हो सकता है कि मरने के बाद कोई दोबारा जन्म ले अपने अधूरे प्यार को पूरा करने के लिए? ईवो कहता है, पता नहीं किस्मत में क्या लिखा रहता है। तभी जिया कहती है, आप लोगों को अपने सवालों के जवाब मिल सकते हैं। ईवो कहता है, क्या, कैसे? जिया कहती है, आपने सुना था ना ग्रैंडपा ने क्या कहा था, आप भी उस मेंशन में, तुम्हारी यादें हैं, क्यों ना हम उस मेंशन पर चले? ईवो कहता है, हाँ ये ठीक है। जिया वो मेंशन कहाँ है, पता है तुम्हें? जिया कहती है, मैंने देखा तो नहीं है, पर यहाँ से कुछ ही दूर पर शांत जगह पर एक मेंशन है, शायद वही हो सकता है। ईवो कहता है, ठीक है, हम कल सुबह जाएंगे, क्योंकि आज सोंगलेन तुम मीटिंग करके आओ मैं और जिया यहाँ कुछ पुरानी चीज़ें समेटते हैं जो जिया अपने साथ ले जाना चाहती है। सोंगलेन कहता है, ओके मैं मीटिंग करके आता हूँ। अब अगले दिन वो सब लोग गाड़ी में बैठते हैं और उस मेंशन को ढूंढने निकल जाते हैं। अब कम से कम 25-30 किलोमीटर चलने के बाद उन्हें एक मेंशन नज़र आता है। ईवो और यान जब वो मेंशन देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं। सोंगलेन कहता है, ईवो मैं इस लैंड के लिए मीटिंग करने आया था, मगर इसका ओनर इस जगह को बेचना नहीं चाहता है। तभी जिया कहती है, ईवो गगा आप चौंक क्यों गए? क्या आप इस मेंशन को पहले से देखा है? ईवो कुछ नहीं बोलता और वो अंदर जाने लगता है। ईवो जैसे ही उस मेंशन के गेट पर पहुंचता है और कहता है, ये जिनसी मेंशन है। ये सुनकर सब लोग हैरान। वो कहते हैं, क्या आपको कैसे पता कि ये मेंशन का नाम जिनसी है? ईवो चुप हो जाता है, क्योंकि उसे भी समझ नहीं आता कि उसके मुंह से जिनसी शब्द कैसे निकला। अब वो अंदर जाता है और वो अंदर जाते जाते सबको बताता है कि इस तरफ किचन है, इस तरफ एक बेडरूम है, इधर भी एक बेडरूम है, इधर भी एक बेडरूम है, इधर एक गेस्ट रूम है, इधर एक टॉर्चर रूम है। ईवो ये सब बता रहा था और सब लोग ये सुनकर हैरान थे। वो कहते हैं, ईवो तुम्हें कैसे पता है? ईवो कहता है, पता नहीं, पर जब से मैंने इसे देखा मुझे ये अपना सा लगा और ऐसा लगा शायद मैं यहीं रहता था। सोंगलेन कहता है, ईवो कहीं ग्रैंडपा ने सही तो नहीं कहा, कहीं तुम वांग तो नहीं? और फिर वो अपना वाला बेडरूम खोलता है तो सब लोग हैरान, क्योंकि उस कमरे में विंग और वांग जी की एक बड़ी सी फ़ोटो लगी हुई थी, पर उस पर धूल जमी थी और साइड में एक छोटी फ़ोटो और रखी थी। यान उसे उठाता है और जब साफ करता है तो उसमें विंग, वांग जी और उनका नेफ्यू आयुयान था। यान जब वो फ़ोटो ईवो को दिखाता है तो शौक था और उसे विंग के साथ बिताए सारे पल याद आ जाते हैं, और साथ ही साथ ये भी कि आयुयान उनका नेफ्यू था, पर वो विंग को मॉम और मुझे डैड बुलाता था, और उसे अपने सारे फ्रेंड, सारे दुश्मन सब याद आ जाते हैं और वो बेहोश होकर धड़ाम से नीचे गिर जाता है। अब 2 दिन बाद ईवो को होश आता है। वो देखता है तो वो बीजिंग में था, अपने मेंशन पर। तो सभी लोग उसके आसपास खड़े थे। यान कहता है, ईवो तुम ठीक हो? पता है हम कितने डर गए थे, तुम्हें होश ही नहीं आ रहा था। हमने डॉक्टर को भी बुलाया पर उन्होंने कहा ये ठीक है, पर उन्हें भी समझ नहीं आया कि तुम बेहोश क्यों हो गए। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम आज ही लंदन वापस जाएंगे। ईवो कहता है, नहीं यान, मुझे याद आ गया, मैं वांगजू, मेरा दोबारा जन्म हुआ है, मुझे सब याद आ गया। यान कहता है, ईवो मुझे लग रहा है कि तुमने ग्रैंडपा की बातों को सीरियसली ले लिया है। ईवो कहता है, नहीं यान, मैं सही कह रहा हूँ, मेरा नाम वांगजी था और विंग मेरा पार्टनर था, पर यान को यकीन नहीं हो रहा था। ईवो कहता है, अच्छा तुम्हें मैं याद दिलाता हूँ,
और वो कमरे में लगी वो पेंटिंग दिखाता है और कहता है यान तुम्हें याद है ये पेंटिंग हमने जहाँ से खरीदी है उस शॉप पर जितने भी पेंटिंग है वो मेरी और विंग की यादें हैं और उन पलों की है जिन्हें हमने साथ में जिया है। और जो ये मेंशन है ये मेरा है, मतलब वांग जी का है, इसका नाम जिनसी है, ये मेरी मॉम का था। उसके बाद मैं और विंग यहीं रहते थे, इसलिए तो मैंने उस दिन तुम्हें बता दिया था कि यहाँ क्या क्या है क्योंकि वो मेरा है। सोंगलेन कहता है पर ये कैसे हो सकता है ईवो क्योंकि उसका ऑनर जिंदा है। गाइस आज के लिए बस इतना ही, अब आपसे कल मिलते हैं। आई होप आज का पार्ट आपको अच्छा लगा होगा, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं।